नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे नए साल के दिन कौन से काम हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारा पूरा साल अच्छे से गुजरे। तो सबसे पहला काम है, हमें उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा और बिछावन पर बैठ के अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए और ये मंत्र बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो सबसे पहले हमें भगवान को ही स्मरण करना है। तो बिछावन से उतरने के बाद हमें अपने पूजा मंदिर में भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए और भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए। हे भगवान, मेरा ये दिन अच्छे से गुजरे और मेरे जीवन में यूं ही खुशियां आती रहे। और भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद ही हमें अपने काम में लगना है और पहले अपने घर की साफ़ सफाई ही हमें करनी चाहिए। तो घर की साफ़ सफाई किचन से ही शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हमें किचन में चूल्हा, अगर रात में भी आप पोंछ के सोती हैं फिर भी आप सुबह में चूल्हा पोंछ लीजिएगा। जहाँ पर आपका स्लैब है जिस पर खाना बनाती है उस सब की सफाई भी हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। और झाड़ू भी सुबह सुबह ही आप लोग लगा लीजिएगा। जितना जल्दी हम घर की सफाई करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो सूर्योदय होने से पहले ही हमारे घर में झाड़ू ये सब लग जाना चाहिए। और सुबह में जब भी आप काम कीजिएगा तो उस समय भजन ये सब ज़रूर चला के हमें सुनना चाहिए। अगर सुबह में हम काम करते रहते हैं और भजन चला के सुनते हैं तो इससे हमारे जीवन में मतलब बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अपना जहां मुख्य दरवाज़ा है उस पर जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। प्रतिदिन हमें करना है, लेकिन नए साल के दिन आप लोग भूलिएगा नहीं, दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीजिएगा और पोछा ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर आप घर को धुलाई करना चाहती है, पानी से अगर धोना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। और पोछा भी लगाना चाहती हैं तो पोछा भी उस दिन हमें ज़रूर लगा लेना चाहिए। और ये सब काम जितना सुबह हो जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद हमें स्नान कर लेना है। तो आपके पास अगर नई साड़ी आप रखी हैं या सूट रखी हैं तो उस दिन आप लोग ज़रूर पहनिएगा। और नई लहठी, चूड़ी, आपके पास जो कुछ भी है उस दिन हमें ज़रूर पहननी चाहिए। अगर नई नहीं है तो आप पहना हुआ भी पहन सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास नया होगा तभी हम नया पहनेंगे। जो कुछ भी है साफ़ सुथरा उस दिन हमें पहन लेना है। और इस दिन हमें श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी पूजा करने से पहले कम से कम अपने मांग में सिंदूर बिंदी लगा के ही पूजा करनी चाहिए। और ये दिन तो बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए ख़ास होता है। तो अपना सिंदूरा से इस दिन मांग आप लोग ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ये कोई व्रत त्यौहार से कम नहीं होता है। तो हमें इस दिन अपने सिंदूरा से मांग ज़रूर भरनी चाहिए। और पायल ये सब भी अगर आपके पास नया है तो उस दिन ज़रूर पहनिएगा। पहनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पहनना चाहती हैं तो इस दिन पहन लीजिएगा। और पूरे अच्छे से हमें श्रृंगार कर लेनी चाहिए। सुबह में आपके पास टाइम है तो सुबह में आप कर लीजिएगा, नहीं तो कम से कम सिंदूर बिंदी लगा के ही पूजा कर सकती हैं। बाद में आप और श्रृंगार कीजिएगा, क्योंकि सुबह में ज़्यादा काम रहता है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठिएगा तो आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। और पैर में महावर हमें ज़रूर लगा लेना चाहिए। हम महिलाएं ही लक्ष्मी होती हैं और अगर हम सज सवर के भगवान का पूजन करती हैं तो ये ज़्यादा बहुत अच्छा होता है। तो पैर में ना महावर लगा लेना है। और आपके घर के बगल में मंदिर है तो इस दिन मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जो काम हम इस दिन करते हैं वो पूरे सालों तक करते ही रहते हैं। तो हमें इस दिन जितना अच्छा कर्म हो वो ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग मंदिर अगर बगल में है तो मंदिर ज़रूर जाइएगा। मंदिर जाने से पहले हमें अपने घर में पूजा ज़रूर कर लेनी चाहिए।
और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए हम तांबे का लोटा लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिएगा, अक्षत, रोली और फूल डाल के हमें सूर्य भगवान का जल चढ़ाना चाहिए और मंत्र उच्चारण जरूर कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, उसके बाद हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और नए साल के दिन की शुरुआत हमारी पूजा पाठ से ही होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, उसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी है। और तुलसी माता को जब भी आप पूजा कीजिएगा प्रतिदिन, तो उन्हें रोली का ही टीका लगाना चाहिए। सिंदूर आप लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही लगाइएगा, लेकिन जब आप प्रतिदिन पूजा करती हैं तो रोली का टीका लगाइएगा, अक्षत चढ़ाइएगा, फूल चढ़ाइएगा, दीपक जलाइएगा और धूपबत्ती जलाइएगा। और इस दिन आप भोग ज़रूर लगाइएगा। साल का ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, तो इस दिन हमें माता को भोग ज़रूर लगानी चाहिए। तो भोग में आपके पास सुबह में जो कुछ भी है, मान लीजिए मिठाई मंगाई है तो उसका भी भोग लगा सकती हैं, गुड़ का भी भोग लगा सकती हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकती हैं, लेकिन इस दिन भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो तुलसी माता की पूजा करने के बाद हमें अपने घर में पूजा करनी चाहिए और इस दिन आप लोग गंगाजल का छिड़काव पूरे घर में ज़रूर कीजिएगा। ये मतलब बहुत अच्छा होता है। और कपूर से आरती ज़रूर करनी चाहिए। पूरे भगवान को पूजा करने के बाद आप आरती ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आरती ही पूजा का संपूर्ण रूप होता है। और कपूर की आरती पूरे घर में हमें ज़रूर दिखानी चाहिए। इससे हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और घर का जो एक वातावरण होता है बहुत ज़्यादा ही सकारात्मक होता है। और आरती हमें ज़रूर ले लेनी चाहिए। आरती लेने से हमारा जितना भी कष्ट होता है हमारे शरीर में वो सब खत्म होता है। और अपने से बड़ों से हमें आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद रहने से हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी ही रहती हैं। तो आप लोग अपने से बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। पति को भी प्रणाम हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन अपने किचन में कुछ न कुछ मीठा ज़रूर बनाना ही चाहिए और वैसे हम लोग बनाते ही हैं। सबके घर में इस दिन कुछ न कुछ बनता ही है। तो खीर, हलवा, पुआ, जो कुछ भी आप बनाती हैं तो भगवान को भोग ज़रूर लगाइएगा। आप बाज़ार से भी मिठाई मंगा के ये सब भोग लगा सकती हैं, लेकिन अपने किचन में जो भी बनाइएगा तो इस दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जब भी भगवान को भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान बिना तुलसी के पत्ता का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और नए साल के दिन हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी हम कर्म करते हैं वो पूरे साल हमारे जीवन में चलता ही रहता है। और इस दिन पूजा पाठ ज़रूर कीजिएगा, भगवान को भोग लगाइएगा, क्योंकि भगवान के ही आशीर्वाद से हमारे जीवन में हर कुछ अच्छा होता है। और बड़ों से आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद होना हमारे जीवन में बहुत अच्छा होता है। तो हमें इस दिन इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और आप लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक था और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से। जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्रणाम।